नमस्कार। SRM पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज जिनकी हम बात करने वाले हैं उनकी एज है अराउंड 28 ईयर्स, एग्जैक्टली 27 ईयर्स एंड 5 मंथ्स है। और इनके करियर में अभी थोड़ी सी इशू चल रही है, तो इनका क्वेश्चंस मोस्टली रिलेटेड टू करियर है कि जॉब स्टेबल कब हो पाएगी, करियर में जो परेशानी है वो कब ठीक हो पाएगी, और शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और इनकी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू, जबकि मतलब ये सिंगिंग अच्छी करती है, इनकी टैलेंट उसमें अच्छा खासा है, तो इनको जानना है कि उस लाइन में, सिंगिंग लाइन में कुछ करियर बना पाएंगी या नहीं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस का। तो अभी देखेंगे, इस हाथ को ओवरली देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हाथ जो है, ये इनको ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभी अपने को थोड़ी सी लिमिटेशन में रखती हैं ये। और हाथ जो देखेंगे हम, थोड़ा सा ये जो हाथ है वो बिल्कुल स्क्वेरी से थोड़ा सा ब्रॉड हैंड है, आप बोल सकते हो। मतलब जो पाम का पोर्शन है, तो ये लोग थोड़ा सा मतलब आराम का काम भी जो इजीली हो सकता है उस पर भी अपना जी जान लगा देते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और पैसे कमाने के लिए इनकी इनके मन में बहुत सारी, मतलब बहुत डिज़ायर भी रहती है। और इनकी जो शनि की उंगली है, उसकी लेंथ को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो है थोड़ा डिसीजन फास्ट लेती हैं, और जब डिसीजन लेती है तब प्रॉफिट लॉस की इतनी चिंता नहीं करती हैं। और हाथ में हम अगर दूसरी फ़ोटो में जाके देखने की कोशिश करें, हाथ में देखेंगे तो ये सीधी सीधी रेखाएं हैं बहुत सारी। ये थोड़ा सा व्यक्ति को जिद्दी बना देती है। फिर वापस वही फ़ोटो पे चलते हैं, उनकी फिंगर्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखेंगे, ये सन फिंगर और जुपिटर फिंगर लगभग एक ही लेंथ के हैं। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है ज़िंदगी की तरफ। और ये जो मर्क्यूरी की फिंगर है यहाँ पे, वो मर्क्यूरी की फिंगर जो है इनकी थोड़ी सी नीचे आ रही है इस फैलन से, तो हम वही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका थोड़ा डिसिप्लिन में थोड़ी सी कमी होती है, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, ये सब में थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसी में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरी। और जो हाथ है, और इनकी फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं आई है, बट फिर भी अभी अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो अंगूठा है थोड़ा सा अलग ही रह रहा है। तो इनका ना हमेशा कोशिश रहता है कि कहीं ना कहीं इनको मतलब जनरल ट्रेंड से थोड़ा अलग चलना है, या फिर कोई भी मीटिंग वगैरह कुछ भी होता हो तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इनको देने की आदत है, और इनकी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहती भी है। और इनकी जो थंब है वो अच्छा है, इन द सेंस जहाँ ज़रूरत पड़ती है लॉजिक लगाते हैं, जहाँ फोकस करने की ज़रूरत रहती है फोकस करते हैं। फिर इनकी माउंट्स की तरफ अगर ध्यान दें, एक एक करके हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। इनका जो बुध पर्वत है, मर्क्यूरी माउंट है, वो फ्लैट तो है, मतलब एक जगह पे आप देखोगे तो इस मर्क्यूरी माउंट को हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो ये एक साइड से इस जगह पे थोड़ा सा उभार लिया हुआ है। तो इन लोगों को थोड़ा अपने नाम के प्रति बहुत जागरूकता रहती है, मतलब नाम खराब ना हो, मतलब बहुत कॉशियस रहते हैं। और मर्क्यूरी पर्वत पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस भी बहुत सारे, हम अगर दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करें आप देखोगे ये वर्टिकल लाइंस भी बहुत सारे हैं इनके मर्क्यूरी पर्वत पर। तो ये बिजनेस नॉलेज या बिजनेस सेंस अच्छा खासा देती है व्यक्ति को। व्यक्ति को लैंग्वेज बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं, तो ऐसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है। और यहाँ पे मैंने एक मतलब
ये जो आप देख रहे हो ये सर्कल, इसके अंदर एक फिश साइन जैसा है, वो मोस्टली रिलेटेड टू बिजनेस सेंस के लिए, बिजनेस सेंस के साथ रिलेशन रहता है उसका। फिर इनकी सन माउंट पे चलेंगे तो वो तो सन माउंट देखेंगे तो लगभग फ्लैट है सन माउंट, देखोगे फ्लैट है। तो इनको ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है, इन द सेंस जल्दी मिल नहीं जाती, मतलब बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ज़िंदगी में। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल सनलाइंस है इनके यहाँ। तो ये लोग एक जगह पे, मतलब एक चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं लेते, मतलब ये इनको हर चीज़ में थोड़ा 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 ज्ञान रहता है, बट एक में पूरा इतना एक्सपर्टीज़ इनके पास नहीं रहता है। फिर हम लोग इनकी सनी पर्वत की ओर चलते हैं तो देखेंगे ये थोड़ा सा सनी पर्वत जो दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा सप्रेस्ड दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा सा ज़िंदगी भर थोड़ा कर्ज अ, लेना पड़ता है, मतलब कर्ज चुकाना पड़ता है। मतलब एक कर्ज ख़त्म हुई कि नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है कभी कभी। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी लेट मिलती है इनको सक्सेस, और कोई भी काम करे तो उसमें डिले होता ही है, जल्दी मतलब बहुत जल्दी नहीं मिलती। फिर इनकी हम चलें जुपिटर माउंट की तरफ। यहाँ पे भी हम अगर देखने की कोशिश करें थोड़ी सी, इस जगह पे मुझे थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही है ये जुपिटर माउंट। तो इस केस में फैमिली प्रॉब्लम्स के चांसेस रहते हैं। आप अगर देखोगे दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ जी। तो चांसेस रहते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम या कुछ हो, क्योंकि इनको इनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं अपने दूसरे लोगों के, घर वालों के मतलब ऊपर तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ये। फिर एक स्क्वायर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जुपिटर माउंट में, अगर आप देखोगे एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये 32 की उम्र तक इनको एक प्रॉपर्टी इनके नाम पे दिलाएगी। फिर आगे चलते हैं इनकी इनर मार्स की तरफ, जो कि मुझे फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ लगता है। तो इनको अपनी इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम रहती है, और तो इनको वो चीज़ बढ़ाने की ज़रूरी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 35 से 40 साल के बीच में चांसेस है कि इनको कुछ आ, मतलब रेगुलर मेडिसिन्स की आदत डालनी पड़ेगी। तो बेटर है आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। फिर चलते हैं आउटर मार्स की तरफ। दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। आउटर मार्स मुझे लगभग फ्लैट ही नज़र आ रहा है, तो थोड़े से फियर रहता है मन में हमेशा, इसके वजह से। फिर चलते हैं हम लोग इनके शुक्र पर्वत की ओर, जो कि अच्छा खासा उभार लिया हुआ है, और इनकी जैसे कि आप जानते हैं कि कला के प्रति रुझान भी है, तो वो दिखता है यहाँ पे। और डिज़ायर्स जो रहते हैं, मतलब लग्जरी में जीना, ये सब इनको मतलब रहता है कि लाइफ लॉन्ग डिज़ायर रहेगी कि हमको नहीं लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए। फन लविंग रहते हैं ये भी। और इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है जनरली ऐसे लोगों को, और पसीना भी ज़्यादा आता है। फिर इनकी केतु माउंट की तरफ चलेंगे कि यहाँ पे भी देखते हुए चल रहे हैं, तो ये भी अच्छा खासा माउंट है, इसमें कोई डिमेरिट नहीं है। हाँ, हालांकि ज़िंदगी भर चांसेस है कि डाइजेशन की इशू रह सकती है। फिर इनके चंद्र पर्वत की ओर हम लोग चलते हैं, नज़र डालते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दबा हुआ नज़र आ रही है ये पर्वत। सो
इनको अपनी नेगेटिव थिंकिंग जो है या फिर डिप्रेशन जो है उस पे केयर करने की ज़्यादा ज़रूरी। और बाकी हम लोग साइन देखने की कोशिश करते हैं, बाकी ठीक ठाक। फिर चलते हैं इनकी लाइंस की ओर। तो इनका हाथ ऐसे, मतलब हम लोग जब देखते हैं तो इनके इनके हाथ में स्ट्रगल, मतलब बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे, मतलब इनको आदत डालनी पड़ेगी ये नेगेटिव फेजेस की। मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे फेजेस आएंगे जो इनको पूरा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देगी और इनको बहुत टेंशन डिप्रेशन में डालने वाली है। सो उसके लिए इनको प्रिपेयर्ड रहनी पड़ेगी। और कुछ उपाय मैं दे दूंगा, उस पर थोड़ा बहुत इनको राहत मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में ऐसी सिचुएशंस बार बार आएंगी। एक बार आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ऐसा होने वाली है आपके साथ। फिर इनकी जो हार्ट लाइन है वो देख रहे हैं, वो भी मतलब शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, आप देखोगे। बट ये हार्ट लाइन जो है थोड़ा थोड़ा टूट टूट के चल रही है। और एक चीज़, इनके शनि पर्वत पर आप देखोगे इस जगह पे एक फिश शाइन भी है। तो इनको लगभग मतलब कोई कोई चीज़ों का मतलब ये ग्रेजुअली मेडिटेशन ये सब की तरफ जाएंगे, बट ये मोस्टली खुद के लिए, खुद की हेल्थ के बेनिफिट के लिए करना चालू करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग एक दूसरे फोटो में जाते हैं, बट हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे तो ये जगह पे एक ब्रेक नज़र आ रही है मुझे। वो लगभग आप बोल सकते हो कि 35-36 के पास। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो अराउंड 40 के बाद से थोड़ा सा हार्ट लाइन मोटी हो रही है। तो इनको इस टाइम पे अपनी हेल्थ की केयर लेने की ज़रूरी, स्पेशली मतलब थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला ज़िंदगी भी रह सकती है और उसी टाइम पे इनको ब्लड प्रेशर ये सब की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इनको अपनी हेल्थ की केयर लेने की ज़रूरी, आगे चल के भी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो रही है लाइंस, अगर हम आगे थोड़ी सी देखेंगे। फिर इनकी माइंड लाइन की अगर तरफ अगर हम लोग चलेंगे, लगभग चालू हो रही है। फिर हम लोग देखेंगे तो इनको माइंड लाइन में एक्चुअली बहुत सारे ब्रेक्स हैं, वो भी मेंटल स्ट्रेस देती रहती है और कभी कभी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देती है। तो आप देखोगे यहाँ एक 19 के आसपास एक ब्रेक, फिर 22-23 के आसपास एक। तो थोड़ी सी ये जब जब ऐसे ऐसे ब्रेक आता रहता है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता ही है ज़िंदगी में। फिर यहाँ पे देखोगे तो अभी का सिचुएशन जो है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है। तो लगभग इनको फिर थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, फिर आगे जाके ब्रेक्स हैं, तो इनको थोड़ी सी ये नेगेटिव फेजेस की आदत डालनी पड़ेगी। फिर इनकी लाइफ लाइन की ओर चलते हैं। और आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन ने इनको अभी परेशान करके रखा हुआ है। और ये थोड़ी सी बड़ी लाइन भी है। इसका इफेक्ट जनरली आप देखोगे तो अभी ये फेज ऑलमोस्ट चालू हुआ है, तो आप देखोगे तो इसका इफेक्ट जनरली 1 से 1.5 साल तक इसका इफेक्ट रहेगी। और तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये फेज कब तक चालू रहेगी, वो है, उसका आंसर रहेगा कि 1 से 1.5 साल। आप पकड़ लो कि ये डिफ़िकल्ट फेज़ आपको झेलना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फिर ग्रेजुअली आप देखोगे तो ये आपकी, मैं बोलूँगा ये आपकी शादी की लाइन है। आपको लगभग 30-31 के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, 30 साल के आसपास। और उसके बाद अराउंड द एज ऑफ, मैं बोलूँगा कि 32 के बाद आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी।
आपको अभी भी अगर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आप देखोगे तो चांसेस है कि आपको 1 साल के अंदर जॉब मिल भी जाए, फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको उतनी स्टेबिलिटी आपके इसमें नहीं आएगी। जब आपको 32 एज होगी, 32-33 के बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़िंदगी में आ रही है। फिर भी बीच बीच में नेगेटिव फेजेस, थोड़ा सा टफ फेजेस आते ही रहेंगे, उसके लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरी। और करियर के हिसाब से मैं बोलूँगा, भले ही आपके इसमें दिख रहा है कि आप कला के प्रति आपकी रुझान रहेगी और आपकी जो टैलेंट है उस तरफ डेफिनेटली रहेगी, बट मेरे हिसाब से आपको आ, उस डायरेक्शन में इतनी सफलता मुझे नहीं दिख रही है। मिलेगी सफलता, लेकिन उतनी लेवल पे मिलना मुझे नहीं दिख रही है इस हाथ पे। आ, और हाँ, आपकी और एक क्वेश्चन का आंसर, शादी का क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया कि आपकी शादी 30 की उम्र में दिख रही है। जॉब का मैंने बोला कि 27 अभी जो फेज चल रहा है उसमें 1 से 1.5 साल पकड़ लो, दिक्कत रहेगी। और स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बोला कि 32-33 के बाद में जॉब में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको एक्सपेक्टेशन अपना मैनेज करना पड़ेगा। और रहा बात पैसे का, आपको मैं बोलूँगा तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं 36-37 के आसपास आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होने की चांसेस भी बन रही है। फिर लगभग 43-42 के आसपास भी आप पकड़ लो, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बनेगी। फिर आगे चल के अगर हम देखें तो आपको पकड़ लो कि जो पैसे का जो मतलब अच्छा खासा इनकम रहेगा, आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन 40 के बाद आपकी पैसे की मतलब अभी ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक दिख रहा है या कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन 40 के बाद बहुत अच्छी खासी इनकम आपकी रहेगी, बहुत बेहतर हो जाएगी अभी के हिसाब से। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे दिया। एक बार समराइज़ कर दूँ, आपकी अभी का जो टाइम पीरियड है वो 1 से 1.5 साल का मैंने बताया। शादी का मैंने बताया 30-31 के बीच में। मैरिड लाइफ में मैंने बताया थोड़ा एक्सपेक्टेशन मैनेज करने की ज़रूरी। फिर पैसे के मामले में मैंने बताया 40 के बाद बहुत अच्छी दिख रही है कंडीशन। और करियर के बारे में बताया मैंने, वो बताया कि मैंने मतलब जे जॉब से ज़्यादा मतलब जॉब करना वुड बी रियली गुड, एंड म्यूजिक के लाइन में सफलता है, बट उतनी उतनी लेवल की, सिग्निफिकेंट लेवल की सफलता मुझे नहीं दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच।